हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स P 0,1,0, Q 1,1,1 एंड R 3,3,0। तो यहाँ पर बेसिकली हमें 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, इनसे पास करता हुआ हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम टोटल 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में अगर बात करें, मेथड 1 में, तो इसमें हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू x1 y1 z1, मतलब अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो इससे पास करता हुआ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, सो वो होता है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, सो यहाँ पे a कॉमा बी कॉमा सी आर, a कॉमा बी कॉमा सी आर डी आर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। ओके, अब हमें बेसिकली इसी इक्वेशन का यूज करके ना प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो हम इसको मान लेते हैं x1 y1 z1, इसको मान लेते हैं x2 y2 z2 एंड इसको x3 y3 z3, है ना, राइट। ओके, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस बी इंटू वाई प्लस वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली अगर इसको सॉल्व करते हो तो ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट वाई प्लस वन प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। एंड ये तो क्लियर है कि इस प्लेन पे आपके ये Q पॉइंट एंड R पॉइंट दोनों लाई कर रहा है। तो अगर Q पॉइंट से देखें, है ना, Q पॉइंट से देखें तो ये क्या कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। तो x के जगह पे 1, y के जगह पे 1 एंड z के जगह पे 1 रख दो। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा जरा देखना, a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप देखो जरा, पॉइंट R रखते हो, पॉइंट अगर R रखोगे तो 3 3 0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस, ये हो जाएगा 4b एंड प्लस यहाँ पे आपका 0 है, सो दिस इज 0। ये हो गया आपका थर्ड, है ना। अब सेकेंड एंड थर्ड का यूज करके आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली a प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू 0 है हमारे पास, एंड 3a प्लस 4b प्लस 0, 3a प्लस 4b प्लस 0 इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा यूज करें तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 इंटू 0 दैट इज 0 एंड माइनस 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0 एंड माइनस 3 इक्वल टू सी अपॉन क्या हो जाएगा, सो दिस इज 4 एंड माइनस 3 टू जा 6, और ये मान लेते हैं लैम्डा के बराबर है। सो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा a बराबर -4 लैम्डा, ठीक है, और b बराबर कितना मिल जाएगा, सो 3 लैम्डा एंड c बराबर कितना मिल जाएगा, -2 लैम्डा। आपको ये सारा चीज मिल चुका है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा जरा देखिए, यही है आपका, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ना, ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे रख दो आप। सो -4 लैम्डा एक्स प्लस बी के जगह पे 3 लैम्डा वाई प्लस वन माइनस 2 लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप चाहो तो माइनस लैम्डा कॉमन ले सकते हो। माइनस लैम्डा अगर कॉमन लेते हो तो आपको मिलेगा 4x माइनस 3 इंटू वाई प्लस वन एंड प्लस यहां से मिल जाएगा 2z, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा को आप आरएचएस में ले जाओ और इसको सॉल्व कर लो, तो 4x माइनस 3y प्लस 2z, है ना, -3 इक्वल टू 0।
यहाँ से अल्टीमेटली 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये था फर्स्ट मेथड, है ना, ये हो गया फर्स्ट मेथड। तो इस मेथड से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेथड 2 की बात करें। मेथड 2 में क्या होता है ना, अगर मान लो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं लाइक x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, है ना, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपको बोला जा रहा है इससे पास करता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट में रख लो। कैसे रखेंगे डिटर्मिनेंट में? तो x माइनस x1 x2 माइनस x3 एंड x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1, और यहां से z माइनस z1 z2 माइनस z3 एंड देन z3 माइनस z1, और इसका डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड मेथड। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका सेकेंड मेथड। अब देखो आपको x1 y1 z1 आपको सारा चीज दे रखा है, ठीक है, आपको दे रखा, हाँ, 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0, आपको ये पॉइंट दे रखा है 0 माइनस 1 0, एंड ये दे रखा है आपको 1 1 1, सो दिस वन इज 1 1 1, एंड x3 y3 ये दे रखा है 3 3 0 3 3 0, करेक्ट है। अब यहाँ पे रख लो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। सो x माइनस x1 दैट मीन्स x माइनस 0, x2 माइनस x3 x2 माइनस x3 दैट इज 2 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 0 दैट इज 3, और यहाँ से मिलेगा आपको y माइनस यानी y प्लस 1 हो जाएगा, y2 माइनस y3 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, एंड 3 माइनस, तो दिस विल बी 4, है ना। बस ध्यान रखना आपको z माइनस 0 दैट इज z, और z2 माइनस z3 मतलब 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 0 दैट इज 0, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक्सपेंड कर दो बेसिकली, तो x इंटू हो जाएगा 0 माइनस 4 माइनस वाई प्लस 1 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 0 माइनस 3 एंड प्लस z इंटू माइनस 8 प्लस 6, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 4x एंड प्लस 3y प्लस 3 एंड माइनस 2z, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस 2z एंड माइनस 3, तो इधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो ये एक मेथड है आपका डिटर्मिनेंट मेथड। इस मेथड से भी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जरा बात करें मेथड थर्ड का, मेथड 3। मेथड 3 में क्या करते हैं हम, वेक्टर यूज करते हैं बेसिकली। दिस इज द वेक्टर मेथड। इसमें होता क्या है, सपोज करो आपको पॉइंट x1 y1 z1 दिया हुआ है, x2 y2 z2 दिया हुआ है, एंड x3 y3 z3 दिया हुआ है, ठीक है, राइट। अब ये बेसिकली जो पॉइंट दिया होता है, ये पॉइंट होता है क्या है बेसिकली, पोजीशन वेक्टर। मतलब अगर मान लो आप वेक्टर ए बोलते हो उसको, तो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह से अगर वेक्टर बी बोलोगे, सो दिस इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, एंड सी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, x3 i कैप प्लस y3 j कैप एंड प्लस z3 k कैप। मतलब आपको ऐसा भी दिया सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज थ्री वेक्टर्स, मतलब इन थ्री वेक्टर से पास करता हुआ आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। तब क्या करोगे इस केस में, तो इस केस में हम यूज करेंगे वेक्टर का मेथड, राइट। और वेक्टर का मेथड क्या होता है, सो वेक्टर का मेथड होता है बेसिकली, आप ऐसा लिखते हैं r माइनस ए बी माइनस ए एंड c माइनस ए, राइट।
है ना। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या हो जाता है, दिस इज आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऑब्वियसली इसको दिस इज इक्वल टू जीरो करना है, जीरो। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। आया समझ में। अब आपको देखो सारा वेक्टर दे रखा है। सो अगर हम देखें तो P बराबर क्या है आपका, P यानी वेक्टर ए आपका है माइनस जे कैप, है ना। जरा देख लेते हैं, माइनस जे कैप। तो वेक्टर ए हमारे पास है माइनस, इनफैक्ट अगर सारा लिखना चाहोगे तो 0i प्लस 0i, एंड उसके बाद क्या है जरा पॉइंट देखा जाए, 0 माइनस 1 0, तो 0i माइनस जे प्लस 0k। वेक्टर बी क्या है जरा देखना, व्हाट इज वेक्टर बी, वेक्टर बी आई थिंक 1 1 1 है। 1 1 मतलब i प्लस जे प्लस के, एंड वेक्टर सी क्या है 3 3 0, मतलब 3i प्लस 3j प्लस 0k, यही है ना। जरा फिर से कंफर्म बोले। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपको b माइनस ए। तो b माइनस ए कितना हो जाएगा, b में से a को घटा दो तो i माइनस जे माइनस यानी प्लस 2j हो जाएगा एंड प्लस k हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से अगर c माइनस ए फाइंड आउट करना हो तो c माइनस ए मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 0k कैप। क्लियर है। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है r माइनस ए, तो r माइनस ए, है ना। r बेसिकली होता है क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो r इज बेसिकली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो r माइनस ए आपका कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। एंड माइनस ए आपका कितना है, सो बेसिकली दिस इज 0i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 0k कैप। इसको अगर घटाते हो तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 1 जे कैप एंड प्लस यहाँ पे आई कैप एंड जेड के कैप। ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, सो दिस इज आर माइनस ए। अब एक चीज तो और चाहिए ना, बी माइनस ए एंड सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो बी माइनस ए एंड क्रॉस सी माइनस ए, सी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते तो क्या हो जाएगा, आई जे के। बी माइनस ए आपने निकाला है 1 2 1, और ये आपका 3 4 0। सॉल्व कर लो, यहां से आई कैप ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस जे कैप 0 माइनस 3 माइनस के कैप इनफैक्ट प्लस के कैप 4 माइनस 6, है ना। यहां से क्या आएगा -2i, दैट मीन्स यहां से लिख लेते हैं -2i कैप प्लस 3j एंड -2k कैप। ये आपका क्या आ गया क्रॉस। अब आपको चाहिए r माइनस ए, r माइनस ए डॉट ये वेक्टर -2i प्लस 3j एंड -2k। अब देखो r माइनस ए आपने निकाला अभी, तो ये एक्स आई कैप, सो एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस 1j कैप प्लस जेड के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है -2i प्लस 3j -2k। लोगे तो -2x, है ना, -2x, और क्या आ जाएगा -2x
-2 आ रहा है, गलत हो रहा है कहीं पे, सॉरी। आई का लिए तो 0 - 4 होगा, 0 - 4, दिस विल बी 0 - 4, है ना। तो 0 - 4 तो -4 हो जाएगा, अब सही है ना। ये जस्ट थोड़ा सा माइनर करेक्शन। तो यहां से हो जाएगा -4, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है ना, इसलिए मुझे याद हो गया। -4x एंड +3 × y+1 एंड -2z इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से आपको मिल जाएगा 4x -3y +2z इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये था थर्ड मेथड। आपको अगर वेक्टर इक्वेशन बोला जाता निकालने के लिए तो आप यहीं तक छोड़ देते। वेक्टर इक्वेशन आपका क्या हो गया, ये वाला, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। आर के टर्म में लिख देते, r - a, है ना, आर के जगह पे आर ही रहने देते और बाकी ये सारा कैलकुलेशन करके लिख देते। ठीक है, तो ये हो जाता आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट नाउ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, बट ये जो आपको मेथड अच्छा लगे ना वो सीख लेना। इनफैक्ट इसमें से हो सकता है आपको सारे मेथड्स आते हो, या फिर जो नहीं आता हो जिसमें कंफ्यूजन हो आप वो देख लेना। राइट, सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।